अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, यार फिर से मार्केट में फट आ रहा है। एक बैड न्यूज़ है बाइनांस के हवाले से। ठीक है, सोचा आपके साथ शेयर करें, बहुत लाजमी ये न्यूज़ है। ये भाई CFTC ने यहाँ पे जो अमेरिकन कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन जो है, इन्होंने भाई बाइनांस को सू कर दिया है, मतलब इस पे केस कर दिया है कि भाई आपके मतलब यूएस जो कंज्यूमर्स है, ये यूएस कंज्यूमर्स की बात हो रही है, पूरी दुनिया की नहीं हो रही। ठीक है, बाइनांस ऑलरेडी 2019 से यूएस में बैन है और इनके ये मसले उसी वक्त से ही चले आ रहे हैं। बट उसके बावजूद भाई एक्सचेंज को लोग VPN के थ्रू या किसी दूसरे आइडेंटिटी के थ्रू वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट अगेन अभी भी बाइनांस पे जो सबसे बड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, खासकर फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो भाई वो यूएस कंज्यूमर से ही आता है। ठीक है, तो भाई अब इन लोगों का कहना है, ये जो समरी है इनकी ब्लूमबर्ग पे भी पूरी तरह से शाया हो गई है। आप यहाँ पे ये समरी भी यहाँ पे देख सकते हैं, इनके लिंक्स में दे दूंगा, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। बट ये मैंने तकरीबन यहाँ पे स्टडी कर लिया है, इनके जो पॉइंट्स है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। भाई ये जो समरी है, ये जो केस हुआ है CZ पे, बाइनांस पे, तो इन लोगों का कहना है कि भाई 2020 जो अगस्त के महीने तक इनका हमारे पास बाइनांस का रिपोर्ट है ऑडिट का। ठीक है, 2020 अगस्त के महीने तक बाइनांस तकरीबन $63 मिलियन महीने का फीस के जरिए कमाता था फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से। ठीक है, आपसे भी ये फीसें काटी जाती है, आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि भाई जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, आपसे यहाँ पे फीस काटी जाती है। और ये जो फीसें होती है भाई, ये यूएस कंज्यूमर से ज़्यादा वो ये लोग काटते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो रेवेन्यू है, अगस्त के बाद भाई जब क्रिप्टो इंडस्ट्री में बूम आया था, सब लोग यहाँ पे वो हो गए थे, जो बुल रन थोड़ा सा चला था BTC का। ठीक है, तो भाई इनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग का $1 बिलियन से भी क्रॉस कर गया, तब सिर्फ महीने का। ठीक है, तो भाई अब ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है CFTC के, तो भाई अब इनसे तो ये चीज़ें देखी नहीं जाएगी। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप इतना अर्न कर रहे हो, तो भाई हमें हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, हमें ना कोई आप टैक्स दे रहे हो, ना आप हमारे पास कोई रेगुलेशन है, आपका कोई हेडक्वार्टर्स भी यूएस में मौजूद नहीं है। तो भाई अब ये लोग इसको तंग करेंगे कि भाई इसकी इतनी ज़्यादा अर्निंग हो रही है और इनका कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भाई इसने इनको अभी लीगली इनको सू ही कर दिया है CZ को। और इनके साथ जो टीम है, जो इसको मतलब जो इनकी टीम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, सबको यहाँ पे इन्होंने सू कर दिया। अब भाई ये केस जो है, केस तो खैर चलेगा, ये भी अपने डिफेंस में वो करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे बात आ जाती है आप लोगों की सेफ्टी की। चले उससे पहले हम मार्केट पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। BTC का चार्ट आपने ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जैसे ही फर्ड न्यूज़ मतलब मार्केट में आया है, तो ये एक ड्रॉप आप देख सकते हैं कि भाई BTC अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था, बट एकदम से भाई ये ड्रॉप आ गया। ठीक है, ये जस्ट इस न्यूज़ के साथ ही ये ड्रॉप आया है। ठीक है, अभी इसने और भी नीचे जाना है। तो सबसे पहले तो आपको मार्केट के हम अपडेट्स देते हैं कि भाई आपने मार्केट से अभी दूर रहना है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये फर्ड है, ये भाई कोई मामूली बात नहीं है। इसका पूरे क्रिप्टो की उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के 90% कंज्यूमर्स बाइनांस ही यूज़ करते हैं, और बाइनांस में लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होल्डिंग्स है भाई, स्पॉट के हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोगों के पास USDT पड़े हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोग रोज़ाना भाई फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई अगर ये चीज़ टारगेट हो गई तो इसका तो ये असर होना ही है। अच्छा खासा BTC यहाँ पे 27 हज़ार के पास सपोर्ट वो कर रहा था, बट ये बैड न्यूज़ की वजह से पूरा जो मार्केट है वो भाई क्रैश हो गया। ठीक है, अब इसके बाद भाई अभी भी ये चीज़ और नीचे आएगी। BTC ऑलरेडी क्रैश है, और आगे जो पूरा मार्केट है ये आपको देखें कि भाई यहाँ पे सारा रेड आपको ही शो होगा। तो अभी आपने मार्केट से दूर रहने, थोड़ा सा संभलने का आपको टाइम लगेगा कि इस न्यूज़ का और क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट के भाई आपने अभी दूर रहने ट्रेडिंग वगैरह से, खासकर फ्यूचर ट्रेडिंग से। ठीक है, और बात करते हैं, अगर आपके पास होल्डिंग्स वगैरह है, स्पॉट कॉइन्स है, तो भाई वो तो एज़ यूजुअल आपके पास वैसे भी होल्ड पे ही रहेंगे, तो उनको आप होल्ड कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कि भाई आपके पास मतलब आपको क्या गारंटी है कि भाई बाइनांस में आपके फंड्स भी सेफ है। ये चीज़ें हम बार बार आपको पहले भी बताते आ रहे हैं और अब भी आपको बता रहे हैं कि भाई फ्यूचर मतलब क्रिप्टो का एक्सचेंज कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर ये बंदा आपको भाई ट्वीट करके बता देता है कि भाई आपके फंड्स हमारे पास सेफ है, हमारे पास इतने रिजर्व है, या ये है या वो है, भाई ये सब बकवास है, आपने इन चीज़ों पे वो नहीं करना है।
ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर है, मतलब आपने एक स्पेसिफिक कॉइन्स को आपने होल्ड किया हुआ है, सालों से होल्ड करते हैं, अभी भी आपका विजन है कि भाई मैंने 4-5 साल तक एक आपने जो भी कॉइन आपने बाय किए हैं आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो भाई आप एक्सचेंज में होल्ड ना करें, क्योंकि एक्सचेंज का कुछ पता नहीं चलता, ये कल को बंद भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप इससे कैसे आप वो रिकवर करेंगे। ये इस बंदी ने तो कह दिया कि भाई आपके फंड हमारे पास सेफ है, जब भी बाइनांस बंद होगा तो हम आपको 3 महीने पहले नोटिस दे देंगे। भाई ये चीज़ें पहले हमने देखी हुए, बहुत से एक्सचेंजों ने यह दावा किया था। ठीक है, बाद में भाई कोई उसका रिजल्ट नहीं निकले। उसकी मेन वजह यह है कि भाई ये चीज़ें किसी फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के साथ पूरा क्रिप्टो रेगुलेट नहीं है। ठीक है, जब एक चीज़ का लॉ ही नहीं है, रेगुलेशन ही नहीं है, तो उस पे भाई आप किस तरह वो करोगे। ठीक है, अब आपके जो भी फंड है भाई, ये इस तरह समझ ले कि ये इस बंदे के पर्सनल अकाउंट में आप अपने पैसे जमा कर रहे हो, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बता दूं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई ये कल ही बंद हो जाएगा और आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, अब ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट फिर भी आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के विजन वाले हैं तो भाई आपके पास और भी ऑप्शंस है। ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करें, आपके जो भी कॉइन्स है उनको ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करके अपने पास आराम से होल्ड करें। एक्सचेंज के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वॉलेट में पड़ा होगा, जब भी आपको सेल करना है 4 साल बाद 5 साल बाद, तो भाई इसके अलावा और भी बहुत से एक्सचेंज आए होंगे, आपका कॉइन वहाँ पे भी लिस्ट होगा। ठीक है, तो आप उसको दोबारा ट्रांसफ़र करके वहाँ पे सेल भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई दूसरी बात आती है कोल्ड वॉलेट की। ठीक है, कोल्ड जो वॉलेट होते हैं जिसको लेजर भी कहते हैं, वो भाई एक यूएसबी की तरह एक कोल्ड वॉलेट होता है। उसमें आपकी जो भी होल्डिंग्स है, यूएसडीटी है, सब कुछ आप उसमें भी स्टोर कर सकते हो। और हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप उस चीज़ को यूज़ करें। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, यूएसडीटी की अमाउंट ज़्यादा है, एक्सचेंजेस पे आपने रखे हुए हैं, आपके पास स्पॉट के कॉइन्स है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं, तो भाई एक कोल्ड वॉलेट ख़रीदे, तकरीबन $100 $50 इतने पे ही मिलता है। और उसमें अपना सारा वो ट्रांसफ़र करके अपने पास सेव करिए, आपका एक सेफ्टी हो जाएगी, कोई हैक वगैरह भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि यूएसबी आपके पास पड़ी है, जब तक वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है तो उसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इन चीज़ों की अवेयरनेस अपने अंदर लाए। आप सिर्फ एक्सचेंज पे ही रिलाई कर रहे हैं, मैं सिर्फ बाइनांस की बात नहीं कर रहा भाई, कोई भी एक्सचेंज है। ठीक है, अगर बाइनांस आपको धोखा दे सकते हैं तो भाई हर कोई दे सकते हैं, आपने इस बात को अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो थोड़ी सी अपने अंदर अवेयरनेस लाएं। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो भाई इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। बाइनांस पे, किसी भी एक्सचेंज पे आपने भाई लॉन्ग टर्म की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है भाई, इससे पूरी मार्केट पे असर पड़ेगा, पूरे क्रिप्टो उस पर असर पड़ेगा, सवालात यहाँ पे उठेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है भाई, इस पे हमारे एशिया में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस में वैसे भी बाइनांस का एक्सचेंज ऑब्वियसली पहले ही 2019 के बाद ही बैन हो चुका है। और जो यूएस कंज्यूमर है वो इसको वीपीएन वगैरह के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब लोग भाई डर जाएंगे, मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस के कंज्यूमर्स का सारा डाटा भाई हुकूमत के साथ ही होता है, उनका टैक्स जो होता है सब कुछ, मतलब यूएस कंज्यूमर जो भी अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं तो भाई उनका सारा उनके पास होता है, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सब रिकॉर्ड, मेरे कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड भाई हुकूमत के साथ होता है। बट फिर भी भाई लोग जो करते हैं वो अपना वो निकाल लेते हैं। बट फिर भी अगर जो लोग अभी भी इस पे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो थोड़े से यहाँ पे इस केस की वजह से साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई इसका कुछ नतीजा निकले, बट इसके वजह से पूरे मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपने भी भाई ट्रेडिंग वगैरह से थोड़ा सा दूर रहना है, फ्यूचर ट्रेडिंग से खासकर। ठीक है, और अभी आपके लिए ये इतना नहीं है, बाइनांस भाई यहाँ पे बैन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बैन नहीं होगा, ये यूएस का मामला चल रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल इन केस अगर यहाँ पे भी बैन हो गया तो भाई इन लोगों का कहना है, अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट इन लोगों का कहना है कि भाई बाइनांस एकदम से बैन नहीं होगा, आपको कम से कम 3 महीने के लिए आपको विड्रॉल्स का हम चांस देंगे, आपके जहाँ पे जितने फंड्स है, जितने कॉइन्स है। तो ये तो भाई फिर वक्त ही बताएगा कि ये चीज़ें किस तरह मॉनिटर होती है, बट आई डोंट थिंक कि आपको इन चीज़ों पे रिलाई करना है। ठीक है, ये न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि भाई आपके पास अंदर अवेयरनेस आ जाए कि भाई एक्सचेंज पे आप लोग ज़्यादा रिलाई ना करें, अपनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स यहाँ पे स्टोर ना करें। आपके पास और ऑप्शंस है, हाँ, जो वॉलेट होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट को यूज़ नहीं करना चाहते तो भाई कोल्ड वॉलेट सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो भी आप वो कर सकते। इस पे मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा कि कोल्ड वॉलेट आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, उसकी प्राइसेस क्या है और उसका तरीका क्या है। ठीक है,
तो भाई अपना ख्याल रखें और आजकल थोड़ा सा मार्केट से दूर रहे, खासकर फ्यूचर ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। और आपको मतलब हमारी एशिया में भाई इस पे कोई इतना मसला नहीं है, बाइनांस वही सेम काम करेगा जैसे यूएस वाले यूज़ कर रहे हैं वीपीएन पे। अगर बैन हो भी गया तो ऑब्वियसली भाई वीपीएन वगैरह आप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।